बहुत सारे वहाँ के नागरिक लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि साहब, यहाँ के जो नगर सेवक है उन्होंने सार्वजनिक शौचालय का रूपांतर भी अपने झोपड़ियों में दिखा के एक एक नगर सेवक और एक एक जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनको 3, 4, 5, 6 रूम उन्होंने लाटे हैं और उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है। फिर भी मैंने उस बारे में खत आदरणीय जो कमिश्नर साहब है उनको दिया था। उन्होंने इंक्वायरी चालू कर दी थी। इंक्वायरी होने के बाद उस जो मैंने आरोप किया उसमें कुछ ना कुछ तथ्य है ये इनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने सब लाभार्थियों की जो यादी है वापिस उन्होंने चेक की। हमारा शासन है, शिवसेना का मुख्यमंत्री है, शिवसेना का नगर विकास और पालक मंत्री है, वो होने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोकल स्थानीय नेता और स्थानीय लोक प्रतिनिधि अगर उस गरीबों के घरों पे अपना हक अगर जमाते रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं वो सहन नहीं करूंगा। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम आपको बीएसपी योजना के बारे में बताएंगे। किस तरह से महापौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रताप सरनाईक को झूठे आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि प्रताप सरनाईक ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार कहा है। इसके पहले भी उन्होंने सत्ताधारियों पे आरोप लगाया था, मनपा पे आरोप लगाया था कि 15,000 से ज्यादा नल कनेक्शन जो है अवैध है। लेकिन महासभा में जब इसका खुलासा किया गया, अधिकारी से पूछताछ की गई, तो अधिकारी बोलने में असमर्थ रहे और ना ही उनके पास कोई रिकॉर्ड था। लेकिन उसी तरह बीएसपी योजना में भी प्रताप सरनाईक ने बिल्डिंग क्रमांक 6 के 295 से ज्यादा लाभार्थियों की हुई लॉटरी पर स्टे ला दिया था, ये कहकर कि कुछ लोगों का नाम उसमें बोगस डाला गया है। लेकिन पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के प्रयासों से आखिर उस स्टे को हटाया गया और उन्होंने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरनाईक को झूठा करार दिया है। आखिर सरनाईक ने 295 गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया, इसका जवाब तो सरनाईक को देना होगा, क्योंकि महापौर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मगर मेरी सभी को विनती है कि देखिए, यहाँ के जितने भी लोग लाभार्थी हैं वो गरीब है, गए कितने सालों से वो अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं उनसे विनती करूँगी कि ऐसी प्रकार की स्थगिति न दिया जाए। जो भी बोगस लाभार्थी आपको दिखाई देते हैं या कोई भी ऐसे प्रशासन की तरफ से कोई भी झूठा काम हो रहा है ऐसे दिखाई देता है, तो उसके ऊपर अच्छे से मतलब जांच कीजिए और उसके ऊपर फिर बाद में निर्णय लीजिए। ना कि सभी लाभार्थियों के खिलाफ आप ऐसी प्रकार की स्थगिति लाएंगे तो ये बीएसपी योजना आखिर में नहीं होगी और जो लाभार्थी है, खरे हकदार है, वो वंचित रहेंगे। माननीय आमदार सरनाईक साहब ने जब ये पत्र लिखा कि ये 25 लोग उसके लाभार्थी नहीं है, तो मैंने प्रशासन के संबंधित विभाग के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया था। उनसे ये मैंने प्रश्न किया था कि ये लाभार्थी बोगस है क्या, तो उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया कि ये लाभार्थी उस बीएसपी योजना के लाभार्थी है, मगर 6 नंबर बिल्डिंग के केवल उसमें 8 लाभार्थी है जो कि उसके हकदार है, वो भी बोगस नहीं है। प्रताप सरनाईक जी ने प्रशासन के ऊपर ये दूसरा आरोप लगाया है कि वहाँ के पहले तो उन्होंने नल कनेक्शन के बारे में भी आरोप लगाया था, जो कि 15,000 नल कनेक्शन जो है मीरा भाईंदर क्षेत्र में इनलीगल है। मगर जब महासभा शुरू थी उसमें महासभा में प्रशासन को पूछा गया कि ये नल कनेक्शन कितने मीरा भाईंदर क्षेत्र में है, तो प्रशासन ने जवाब दिया कि केवल 75 के से भी कम कनेक्शन इनलीगल हो सकते हैं। और दूसरा आरोप ये था सरनाईक साहब का कि जितने भी बोगस लाभार्थी है बीएसपी योजना के अंतर्गत उस पर स्टे होना चाहिए।